दोस्तों, इंडियन रेलवेज की तरफ से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों के लिए एक वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले पीजीटी के पद के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको हम समझ लें। सिंपल लैंग्वेज में आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और मास्टर्स में आपके 50% होने चाहिए। यदि आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2 साल का कोर्स किया है मास्टर्स का, वो भी मान्य है। अलग अलग विषयों की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि पीजीटी जीव विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी भी विषय में आपने एमए किया हो। और एक शर्त इन्होंने ये रखी है कि आपके बीए के लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी, ये दो विषय जरूर होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी के पोस्ट के लिए आपका इंग्लिश में मास्टर्स होना जरूरी है। पीजीटी गणित के लिए आप देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथ्स या फिर मैथ्स में पीजीटी हो, आप पीजी हो। पीजीटी भूगोल के लिए ज्योग्राफी में आपने मास्टर्स किया हो। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक में आपने मास्टर्स किया हो। तो ये पीजीटी के पद हैं। अब देखिए, एक पीजीटी का पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स के लिए, जिसके लिए आपका कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी में आपने मास्टर्स किया हो। और एक खास बात इन्होंने ये कही है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में अगर आपने किया है तो वो मान्य है, लेकिन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने एमकॉम किया है तो पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अच्छी तरह से देख लें। पीजीटी हिंदी वाले हिंदी या संस्कृत में किसी भी विषय में एक एमए हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जरूर पढ़ा हो। पीजीटी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना जरूरी है। पीजीटी केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री में एमएससी होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड किया जाना जरूरी है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का अगर नॉलेज है, तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये पीजीटी की क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो देखिए, ये कहते हैं कि आपने या तो एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 4 इयर्स जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है, वो आपने किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो और आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो। सिंपल। टीजीटी इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपने 3 साल इंग्लिश जरूर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। टीजीटी मैथ और साइंस के लिए मैथ्स और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई दो विषय आपने जरूर पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन के लेवल पर। टीजीटी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी दोनों विषय में आपको पढ़ा होना चाहिए, आपको अपने बीए के लेवल पर। इसके अलावा आप देखिए, टीजीटी संगीत, टीजीटी म्यूजिक या वोकल, इसका भी पोस्ट है। और इसके लिए आपके पास संगीत या गायन विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ टीजीटी ड्राइंग का पोस्ट है। और टीजीटी ड्राइंग में आप ये देखिए कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में या पेंटिंग में, या फिर आपने कहीं से ड्राइंग, पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में आपने एमए किया हो, तो वो भी आपके लिए क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा टीजीटी पीटीआई मेल के लिए पोस्ट है, जिसके लिए आपका बीपीएड होना जरूरी है। और टीजीटी सोशल साइंस का भी पोस्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो विषय पढ़ा होना चाहिए, जिसमें कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री जरूर होनी चाहिए। हालांकि टीजीटी म्यूजिक के लिए, टीजीटी ड्राइंग के लिए और टीजीटी पीटीआई, इसके लिए आपको बीएड होना जरूरी नहीं है। और एक बात ये भी खास कही गई है कि टीजीटी पोस्ट जितने भी हैं, उसके लिए आपका
सीटेट या टेट जो अपर प्राइमरी लेवल का होता है वो पास होना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज अगर है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद पीआरटी का पोस्ट है। ये देखिए पीआरटी का पोस्ट है ये। इसके लिए सबसे पहले तो ये कहा गया है कि +2 जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स हों, और उसके बाद जो 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसको डीएलएड कहते हैं या डीएड कहते हैं, या फिर अगर आपके पास बीएड है तो बीएड वाले भी पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइमरी लेवल का सीटेट या टेट का एग्जाम होता है तो उसमें से कोई एक आपने जरूर पास किया हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। मैं अब आपको जल्दी से एक बार एक फॉर्म दिखा देता हूं जो आपको जरूर देख लेना चाहिए, ताकि इसमें जो डिमांड रखी गई है उसको आप फुलफिल कर सकें, पहले से रेडी कर सकें और उसके बाद फॉर्म भर सकें। नेम ऑफ द कैंडिडेट ये देखिए कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये जरूरी है। यहां पर मैं आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फादर या हस्बैंड का नेम होना चाहिए। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। आधार नंबर आपको जरूर लिखना चाहिए। ईमेल आईडी भी देना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जरूर यहाँ लिखी होनी चाहिए, और एज आपको जरूर काउंट कर लेनी चाहिए कि आपके कितने इयर्स, कितने मंथ्स और डेज हुए। और एज की जो काउंटिंग है वो 1/4/2023 को की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान सब लोग जरूर रख लें। इसके अलावा आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ लिखें, और एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ये सारी जानकारी जरूर इकट्ठी कर लें कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, किस ईयर में पास किया था आपने, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा था आपने, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने बनते हैं ये, और उसके साथ आपका डिवीजन क्या था ये भी। ये हाई स्कूल से शुरू करें, बीएड, सीटेट और अदर कोई डिग्री, एमफिल और पीएचडी वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 11 नंबर कॉलम में टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें कि किस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया उसकी जानकारी हो, और ये रिकॉग्नाइज था या नहीं, और था तो किसके साथ, किस बोर्ड के साथ में, वो लिखें। कौन सी पोस्ट थी आपकी, किस पीरियड से किस पीरियड तक आपने पढ़ाया, और क्लास और सब्जेक्ट आपकी क्या थी इसकी जानकारी आप इस कॉलम में दें। इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको पहले ही इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाएं और वहां से ये पीडीएफ देख लें और अच्छी तरह से फॉर्म को भरें। इसके अलावा देखिए प्रेजेंट आपका जो सर्विस है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी चाहिए। आपने कहीं और अप्लाई किया है क्या उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी चाहिए। और नंबर 14 पे लिखा है नंबर ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप इनको भेज रहे हैं वो आप जरूर बताएं। और इसके बाद ये जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है ये जरूर करें, इसको ना भूलें। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डालना बहुत जरूरी है, और नेम ऑफ एप्लीकेंट क्या है वो भी यहाँ लिखते हैं। तो इस फॉर्म के हिसाब से अपनी जरूरतें देखें, बाकी जो जरूरतें हैं इसकी उसको भी जरा हम देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहली बात पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है ये उत्तर मध्य रेलवे टुंडला, जिला फिरोजाबाद, यहां से ये निकला है। और 14/6/2023 को इसका ये विज्ञापन निकला था। और इसकी जो आयु सीमा है वो रखी गई है 18 से 65 वर्ष, यानी कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पोस्ट है सारी। देखिए पीजीटी बायो, इंग्लिश, मैथ, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य, हिंदी, नागरिक शास्त्र, इतिहास और रसायन विज्ञान सबकी एक एक पोस्ट है। कुल यहाँ ये 10 पोस्ट हो गया। ये सारे अनरिजर्व पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स और ओबीसी के लिए है, और इसके बाद एक पीजीटी इतिहास और नागरिक शास्त्र ये भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। ये एक खास बात इसकी हुई। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो देखिए टीजीटी मैथ्स और साइंस इसमें 3 पोस्ट हैं। बाकी टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश और ज्योग्राफी, म्यूजिक, ड्राइंग, पीटीआई और सोशल साइंस, इन सब में एक एक पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए एक टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, और टीजीटी गणित और विज्ञान की एक पोस्ट है। बाकी एक पोस्ट ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए है, इसको आप देख लें। बाकी इस पोस्ट से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा।
और प्राइमरी टीचर की बात करें तो कुल 10 पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर की, जिसमें कि 4 अनरिजर्व्ड के लिए है, एक एसटी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। और इस तरह से कुल 29 पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी आई है। और एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारे पोस्ट हैं, ये सारे संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर में भरे जाएंगे। और इनके सामने ये मानदेय भी दिया हुआ है। पीजीटी के पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए 27,500 पर मंथ का वेतन है। और टीजीटी के लिए 26,250 का वेतन रखा गया है हर मंथ। और प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ का सैलरी रखा गया है। अब आप देखें कि ये जो सारे पोस्ट हैं, ये मैं आपको दिखा दूं कि इन सब के लिए साक्षात्कार होगा, यानी कि ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2023 है। और ये ऑनलाइन नहीं भरा जाना है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। ये सिर्फ ऑफलाइन भरा जाएगा। आप अपना फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्म का जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से डाउनलोड कर लें, वहां से प्रिंट आउट ले लें। और ये प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला, जनपद फिरोजाबाद, यूपी को जाएगा। 8 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाना चाहिए। और अगर अलग अलग पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अलग अलग लिफाफे में ही एप्लीकेशन डालें। और साक्षात्कार के लिए यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स इलेक्टेड होंगे, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जानकारी 17 जुलाई 2023 को दे दी जाएगी। और पीजीटी का जो इंटरव्यू है वो 19 जुलाई को होगा, टीजीटी के लिए 20 जुलाई को होगा और पीआरटी के लिए 21 जुलाई को इंटरव्यू होगा। और ये सारा जो है ये प्रिंसिपल ऑफिस एनसीआर कॉलेज टुंडला में होगा। तो आप ये जो मैंने आपको जानकारी दी, देखिए प्रधानाचार्य उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला की तरफ से ये फॉर्म निकला है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लें और अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।